बाबा जी जी कुछ और लगा रहे हैं आप अभी? हाँ जी। आप अभी कोई और ऑडियो लगा रहे हैं क्या? नहीं, अभी ऑडियो नहीं लगा रहा हूँ। अभी मैं मुझे सबसे एक बात जी बोलिए, कुछ कह रही हैं आप? हाँ जी, एक बात मुझे पूछनी थी। मुझे अभी मेडिटेशन के दौरान ही एकदम ध्यान आया। जी जिस दिन पूर्णमासी थी ना, तो उस दिन जो मंत्र जाप किया हुआ है आप लोगों ने, गुरुजनों ने, तो उसका मैं जाप कर रही थी। ओके। तो क्या हुआ, मुझे मतलब मुझे वो चीज मैं भूल चुकी थी, पर मुझे अभी सडन ऑफ याद आया कि जिस हाथ से मैं जाप कर रही थी और दूसरा हाथ जैसे हम लोग रखते हैं किसी भी पोजीशन में, तो मेरे को ना नीचे की तरफ यहाँ पे मतलब उल्टी साइड पे ना हीटिंग फील हुई बहुत ज्यादा। जी और वो इतनी ज्यादा हीट थी कि मुझे लगा कि दीवा रखा हुआ है नीचे, जबकि दीवा मैंने भगवान जी के ना सामने की साइड रखा हुआ था। जी तो वो चीज उस टाइम फील हुई। फिर रात को जब मैंने जब पाठ किया ना, तो रात को भी मुझे यही सिचुएशन फील हुई। तो मैंने 2-3 बार चेक करके देखा कि मैंने कहा दीवा तो मैंने नहीं रख दिया नीचे, मतलब इतनी हीटिंग थी। तो मुझे समझ नहीं आया कि मैं किससे पूछूं, क्या मतलब हुआ इस चीज का। अभी आज पता लग गया कि नहीं हाँ, पता लगा वो अभी? आंसर मिल गया मुझे। क्योंकि ऊर्जा का स्रोत जो है वो हीट के रूप में भी आपकी बॉडी में आ सकता है। कूलिंग जो ठंडी जो एनर्जी है वो भी आ सकती है। तो आपकी बॉडी में अगर हीट एनर्जी ऊर्जा बढ़ रही है तो भी अच्छा है। तो अग्नि तत्व आपका जो है वो बैलेंस नहीं है अभी। तो आपके साउथ ईस्ट के अंदर जैसे आपकी 2 बेटियां हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, साउथ ईस्ट या नॉर्थ वेस्ट के हाँ, अंदर घर का वास्तु डिस्टर्ब होगा आपका। तो आपको अच्छा। उसको बैलेंस करना चाहिए, आपको उस पर ध्यान देना पड़ेगा। और जो भी आपको लगता है उसकी एनर्जी को ठीक करने के लिए प्रयास करो, ताकि वो जो कमियां हैं वो ठीक हो जाए, दूर हो जाए। जी बाबा जी। और दूसरा रही बात, अभी जैसे मैंने बोला अचानक से कि आप सब लोग हीलिंग दें, रेखा बहन तो देती है, सबको आशीर्वाद ब्लेसिंग सब देती है। तो क्योंकि अभी जो प्रिया बिटिया है उसने बोला कि उसको फीलिंग हो रही है बुखार की से। तो आप सबको क्या फील करना है कि एक तो जैसे अपने हाथ में कोई भी गीला कपड़ा सेंधा नमक में महसूस करें भीगा हुआ है, और उससे उसको पंखा कर रहे हैं ताकि उसका हवा मंडल जो है वो शुद्ध हो रहा है। क्योंकि एनर्जी स्रोत जब बढ़ता है हीटिंग बढ़नी शुरू हो जाती है। और हीटिंग बढ़ने के कारण क्या होता है कि हम लोग समझ नहीं पाते हैं वो टेम्परेचर, उसको बैलेंस करना जरूरी है। उसको बैलेंस करने के लिए अपनी मदर एनर्जी को हमारी रेखा बहन भेजेंगी, और स्पेशली जो अटैच है वो कविता जी से। कविता एक माँ की तरह, एक बड़ी बहन की तरह उसके हृदय पर एक ठंडक वाली हीलिंग, कि वो शांत है, उसका जो बॉडी हो रहा है वो बैलेंस है। उसके अलावा जैसे रेखा बहन ने बोला मेरे बारे में नजर आया, तो हो सकता है कुछ मेरा आने वाले समय में इनको कुछ नजर आ रहा हो। विदु को खाने पीने में तो भैया अपना कोई परहेज नहीं है, सब खाओ पियो आनंद लो, खाओ पियो करो नंद, पांडे मांजेगा परमानंद। समझ गए? तो इसलिए टेंशन लेनी नहीं है। तो जो भैया मेरे को आने वाला है, तो मैं तो बाबा जी तैयार बैठे हैं। अगर आपको लगता है बाबा जी तक पहुंचनी चाहिए तो भेजो। पीछे से ठाकुर जी देंगे, आगे से बहन भाई मेरे बैठे हैं वो दे रहे हैं, क्या दिक्कत है? हर तरीके से एक दूसरे को हमने एनर्जी रोटेट करनी है, किसी को भी ये नहीं लगे। और हमेशा एक चीज समझना, हमारे एक ग्रुप के अंदर आज मैंने मैसेज भी भेजा, हमारे एक बहुत अजीज मेरे भाई हैं, बहुत एस्ट्रोलॉजी में अच्छा उनको पकड़ है, लेकिन ग्रीडी को क्या बोलते हैं, ग्रीडी को क्या हिंदी में क्या बोलते हैं जी? लालची। लालची लालची। लालची लालची। लालची तो होता है कि मिल जाए, लेकिन एक जो देना नहीं चाहता, कंजूस। कंजूस। ओके मतलब वो कंजूस भी है और लालची भी है। मतलब वो कोई भी उपाय है किसी को, जैसे मैं तो ओपनली आपको बोलता हूँ कि यार ये कर लो काम, क्योंकि मुझे ये मालूम है, मैंने ऐसे गुरु से शिक्षा प्राप्त की एस्ट्रोलॉजी में, चाहे वो मैंने थोड़ा बहुत ज्ञान लिया, उन्होंने हमेशा, हमने जब ज्योतिष रतन करते थे ना, जब बच्चा एबीसीडी नर्सरी के, वो डॉक्टरेट के अगर सवाल पूछते थे तो उसका भी उत्तर बड़े प्यार से देते थे,
और इतने मोटे मोटे ग्रंथों के अंदर कौन से पेज पर कौन सा श्लोक कौन से दोष का निवारण है और वो दोष लिखा कहाँ पर है, उसको हाईलाइटिंग किया हुआ दिखाते थे बकायदा, ये दोष है, इसका निवारण इस किताब में इस नंबर पेज पर ये उसका निवारण है। तो वो बहुत हमारे को सौभाग्य है, तो हम इसलिए हम कोशिश करते हैं कि बांट दो, बर्तन खाली कर दोगे तो फिर दोबारा से कुछ और मिलेगा ना। अब वो हमारे भाई साहब जो है वो देना नहीं चाहते, जब तक आप दोगे नहीं ना, अगर आप अच्छे गिवर नहीं बन पाए, देने वाले दाता नहीं बनोगे ना, तो आपको मिलेगा कुछ नहीं, जेब खाली रहने वाली है। और जेब से मतलब ये नहीं है कि ये वाली जेब जो आगे जाके जो लिखा जाना है ना, मानी तुम लोग कितना दिन का क्योंकि पैसा हमने है? एक 5 दिन का ना? कुछ कह रही है ममता बहन, कमाई कौन है शायद। हाँ लेकिन वो माइक ऑन करती है तो कुछ ना कुछ वो 20-25 रुपए वाला गड़बड़ भी करती है। लेकिन अच्छा लगता है। तो अभी अब ये मुझे बताओ, गोलगप्पे खाने का प्लान किसका बन रहा है? अभी अभी बनाओ किसी का। सबका ही होगा पावा जी। नहीं, ये स्नेह जी का हाथ खड़ा हो गया है। मेरे गले में खराश होगी भाई, क्या करें। अब बाबा जी आपने वो संतों वाली डाइट पे डाला हुआ है मुझे। वो 2-3 से बेल अब खाने की आ मैं रही तो है। क्या बोला, कुछ चीजें ना एज्यूम, जैसे अभी मैं अगर कोई बोलता हूँ कि खीर, अब खीर बनेगी किसी घर में, तो वो बनेगी तो मेरे तक पहुंच गई, मैंने उसका आनंद ले लिया, और सही मायने में आप खा के देखो, आपको बड़ा मजा आने वाला है। आप जैसे हम किसी को कहते हैं ना भोग लगाना है ठाकुर जी को, आप भोग लगाओ, अरे सोच में लगाओ, बड़ा अच्छा अच्छा, आपको जो पकवान लगता है कि वो वाली बर्फी खिलानी है, मेरे को नारियल की बर्फी खिलानी है, और मेरे को एक वो लाल वाले जो नारियल के वो जो होते हैं ना रसगुल्ले पे लगे हुए नारियल के, और वो लाल लाल रंग के वो वाले रसगुल्ले खिलाने हैं, चमचम खिलानी है, तो वो सोचो, खिलाओ बढ़िया से बढ़िया वैरायटी, आप देखना, आपको खुद को भी महसूस होगा कि आपके जिभा पर मीठा मीठा स्वाद मिलने लग जाएगा, आपकी नासिका में वो मीठी मीठी जैसे मिठाई की सुगंध होती है ना, वो मिलने लग जाएगी। आप पकोड़े खिलाना चाहते हो, समोसे खिलाना चाहते हो, तो आपको समोसों की गरम गरम सुगंध मिलने लग जाएगी। अभी मुझे कैसे पता लगता है, मुझे थोड़ी मालूम है कि किसके घर में भिंडी बन रही है, किसके घर में समोसे बन रहे हैं, लेकिन वो मुझे बोलते हैं किसके घर में कुछ मिस हैपनिंग हो रही है। उस दिन मैंने बोला सूंघो हाथों में किस किस को खुशबू आ रही है, तो मेरे को कैसे मालूम किसके, और सबने मैक्सिमम लोगों ने महसूस किया। तो मेरा ये परिवार बहुत अच्छा है। तो मुझे लगता है जब आप लोग महसूस करते हो ना, तो अभी मैं दिखा नहीं सकता हूँ अपना हृदय खोलकर, शायद मेरी बाजू में मेरे रोमांच किए हुए बाल नजर आ रहे होंगे, क्योंकि जब मैं वो फील करता हूँ ना, तो मुझे लगता है कि मेरी सेवा सार्थक हो रही है, क्योंकि आप सब लोग उसको रिसीवर बन के ले रहे हो, और जब रिसीवर बनते हो ना, तो आप बहुत अच्छे गिवर भी बन जाते हो, क्योंकि आपको मैंने एक ही चीज सिखाई है कि खाली रिसीवर नहीं बनना है, गिवर बनो, लालची नहीं बनना है हमें, जितना दे सकते हो बांटो। कुदरत का नियम है कि आपको 20% फालतू मिलने वाला है, आपने 100 रुपए दिए ना, तो आपको 120 रुपए मिलने वाले हैं, तो दो ना। यहाँ मैं लालची हूँ, मैं वो वाला लालच नहीं करता हूँ कि अभी मुझे 200 मिल जाए, अभी मुझे 5,000 मिल जाए, अभी 10,000 मिल जाए। अभी मैंने एग्जाम्पल दिया ना उस दिन कि मेरे को ऐसे ऐसे, मतलब चमत्कार क्या दूं मैं, कैसे बोलूं आपको, मतलब एक बच्चा मेरे पास गद्दी पे, जब गद्दी लगा करती तब आता था, तो उसके पास शायद साइकिल खरीदने के भी पैसे नहीं थे, तो बाबा जी मुझे बाहर जाना है, मुझे विदेश भेज दो, मैं तो जाओ भाई करो कोशिश। अब थोड़ा बहुत गद्दी पे वो सिगरेट चलती थी, वो सिगरेट ले आया, करने वाला तो परमात्मा, अब उसको कुछ उपाय बताया होगा, तो 3-4 महीने में उसका माध्यम बन गया, पासपोर्ट भी बन गया, वीजा भी आ गया, और कनाडा या लंदन वो चला गया, लंदन, हाँ लंदन चला गया, क्योंकि अभी कई सालों से बात नहीं हुई। वो चला गया, वहां जाने के बाद उसको कोई लड़की भी ऐसी मिल गई जो अच्छे फाइनेंशियल परिवार से थी, उससे प्यार भी हो गया, शादी भी हो गई, और मेरे को 1.5 साल बाद उसने सबसे पहला जो गिफ्ट भेजा, 1.5 लाख रुपए की घड़ी भेजी उसने, जिसकी कॉस्ट थी 1.5 लाख रुपए, जो मुझे मुझे नहीं मालूम था, लेकिन लोगों को जो मैं पहनता हूँ तो लगता है राडो, कि असली राडो पहने। कंपनी की आती है। पता नहीं कौन सी, मेरे पास तो इतनी, मेरे को शौक है ना इन चीजों का, तो मेरे पास तो गोल्ड की घड़ी भी है, वो मेरे को नहीं बस बाबा मालूम जी सही आके में सारी गोल्ड चेक है कि करने नहीं है वाली मुझे नहीं मालूम, लेकिन लोग पता करवाते हैं उसका कि बाबा जी ये आपकी घड़ी गोल्ड की है, आती ये है। घड़ी 50,000 की है। मैं कहा भाई क्यों है, मुझे को ये किसी की वैल्यू क्यों पूछनी है, आपने मुझे चाहे वो मिट्टी की घड़ी दी, चाहे मिट्टी का एक ढेला दिया, आपने दिया मुझे भाव से,
तो मेरे लिए वो हीरो से बढ़कर है। तो वो आपकी भावना की कीमत ही नहीं है। अभी वो एक मैंने बच्ची की बात बताई, मेरे को क्रूज दे गई, चाबी दे गई। तो मतलब शेवरले क्रूज की चाबी देगी, वो 22 लाख की गाड़ी है या 22 करोड़ की गाड़ी है, उसका मैटर ही नहीं करता, या 22 रुपए की गाड़ी है। उसकी भावना जो थी वो बहुत बड़ी बात है, कि कितना बड़ा उसका दिल था कि वो 22 लाख रुपए की गाड़ी गुरुजी आपके लिए। तो ये संजोग है, ये कुछ कुदरत ने सोच रखा है, क्या करना है क्या नहीं करना है, वो अपने आप माध्यम बनाता जाता है। तो हम मेरा मानना ये है कि हम सब लोग एक परिवार की तरह जुड़े हैं, तो सबका परिवार बहुत खुशियों से भरा है। और बाबा जी अभी मेरी बात कुछ जिन कहना जिनके है, बच्चे कहने दीजिए। जिन जिनके बच्चे विदेशों में हैं, उनको भी बहुत अच्छी अच्छी खुशखबरियां आने वाली हैं। यहाँ पे 2-3 हैं मेरी बहनें जिनके बच्चे विदेशों में हैं, तो बहुत जल्दी उनके लिए कुछ अच्छी गुड न्यूज आने वाली है। उसमें मैं भी एक शामिल बाबा हूँ, जी मेरी कुछ बाबा बिटिया। कहना जी। है? जी स्नेह जी बाबा जी कुछ कुछ बोल। कहना, आज कहने दीजिए हाँ, बस आज जी तो। कहिए कहिए, मैं तो हमेशा आपका सुनता शहरों से नहीं, आपका बहुत बहुत थैंक यू। नेहा जी मुझे आपके लिए कुछ थैंक बोलना यू। है। और सभी का ये जो परिवार है ना, ये मुझे क्यों मिला है, मैं आपको बताती हूँ इसका रीजन। बाबा जी सुन रहे हैं? जी 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 बिल्कुल सुन रहा हूँ, सभी सुन रहे हैं। हाँ जी। एक्चुअल में मैं ना जैसे 6 महीने से 8 महीने से जितने से भी आपको तो पता ही है, आप हैंग हो कंटिन्यू गए। एवरीथिंग। तो मैं इन्फॉर्मेशन डालती थी, क्योंकि आपको तो पता ही है, आपको तो पता ही है कि भाई परमात्मा के अलावा सब कुछ बस जैसे हैं सब हैं यहाँ पे। जी हाँ बहुत तो बढ़िया। मैं कहती थी मेरा ना एक परिवार है, मेरे साथ, मेरे परिवार के 10 सदस्य मेरे साथ ही रहते हैं और हर दम प्रेम, शांति और सहयोग का वातावरण बनाए रखते हैं। तो अभी देखो। मुझे जब कल ऐसा महसूस हुआ कि ये वो परिवार है, परिवार वो नहीं है भाई जो तू सोचती है अभी वही लोग रहेंगे। तो हाँ, मुझे लगा कि शायद ये मतलब इतना कुछ किया है परमात्मा ने, मतलब ऐसे तो बहुत से एग्जाम्पल हैं, खैर आप तो जानते हो कि भाई बिल्कुल। आपको मुझे लगा कि ना भी स्पेशल बुलाया है और तब ये परिवार जुड़ा है। और मीनू आपको बहुत बहुत सारा लव यू लव यू लव यू लव यू लव यू। थैंक यू स्नेह मैम। शायद क्योंकि कहीं ये ना कहीं अभी सभी 10 लोगों का नहीं हम है, लोगों का ऑरा ये मैच करता है ये जी। 10 नहीं है, ये 10 से ज्यादा है। वह 27 नहीं लोगों का तो मतलब मुझे मैं मालूम ये है, तो बाबा बढ़ गया, और नहीं बढ़ गया मतलब मैंने परिवार। जो एफर्मेशन डाली थी कि हाँ मुझे मतलब जो, तो मुझे लगा कि ये है वो परिवार, वो नहीं है जो तू सोचती रहती है और हाँ। परेशान अभी रहती थी कि भाई ये 10 लोगों को एक्चुअल 108 का परिवार। टारगेट बना लो, कि 108 लोगों का हमें ये परिवार तैयार करना है। अभी 27 लोग मतलब हैं। 8 ही और जोड़ने हैं, 10 में 27, 8 और जोड़ने हैं। हाँ 27 लोगों का भी अगर 108। देखोगे, तो 27 लोग भी आपको अगर आप नोट करोगे तो 27 गुना 4 108 बनता है। तो हाँ मतलब जी, क्या हो गया कि 108। आपका माला तो तैयार हो गई, लेकिन ये है कि उसको 4 गुना आपको जपना पड़ेगा ना। तो हमारे को 108 इमीडिएट अगर ऐसा परिवार मिल जाए कि 108, मैंने पहले दिन से संकल्प यही लिया, और ये बात आपकी फैक्ट है कि शायद ठाकुर जी की यही प्रेरणा थी कि मैंने नहीं आना था। अचानक से 30 मार्च को मेरे मन में प्लान आया, 28 मई को, 25 27 28 मई को आया, जबकि फ्लाइटें जारी आ चुकी थी और नहीं आया। और मैंने पूछ लिया, 2 मई को लास्ट फ्लाइट थी, और 2 मई की फ्लाइट में मैं बैठ के वापस आ गया, जबकि वो इंडिया में दिल्ली में उसकी सवारियां नहीं आनी चाहिए थी। वो जानी थी उड़ीसा, संबलपुर और उधर आसाम साइड पे कहीं पे, उधर की वो स्टूडेंट्स थे तो जिनको लेके आना था। तो उसमें मेरे को भी सौभाग्य मिला, और मेरे साथ साथ 5 7 10 लोग और भी थे। तो कुदरत ने कुछ सोच रखा है। फिर यहाँ पर आने के बाद जबकि मेरी, आपने मुझे कहा था कि आपका समय हो सकता आया हो, जो मेरी हालत थी आपको तो पता ही है, जब जी तक जी रशिया जी, ही थे। तो मेरी आपने कहा साले इतनी हाथ जो मेरे परेशान मत साले, हो। एक सेकंड, मेरे साले की जो हाँ मिसेज है जी। वो एक्सपायर कर गई। वो लास्ट 1.5 साल पहले मेरी सासू माँ एक्सपायर हुई थी, तो ठीक 1.5 साल बाद मेरी अब साले की मिसेज एक्सपायर कर गई। तो उस टाइम पे भी मैं भारत में नहीं था, और इस टाइम पे भी अगर मैं भारत में नहीं होता हूँ तो शायद मेरी मिसेज को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इमोशनली अटैचमेंट है, उसकी अटैच है वो। तो इस वजह से शायद वो कुदरत ने कुछ रचा है। फिर उसके बाद यहाँ से अभी फ्लाइटें नहीं खुली, फिर आसरा परिवार जुड़ा, तो मैं कहाँ से था, वरुण मेहता की तरफ से, लाल किताब वाले वरुण मेहता जी ने एक व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया था, और वहां से वो ग्रुप में थोड़ा वही ग्रीडी वाली बात आ गई। तो ग्रीडी जब जी। थे, तो मुझे ग्रीडी लोग समझ में नहीं आते हैं, मेरे को लगता है उनका नंबर, तो मैं वो जो मेरे आज जिनको मैं भाई बोलता था, तो आज मैंने अपने फोन से उनके जो 2-3 नंबर है डिलीट कर देने हैं, क्योंकि मुझे ऐसे लोग अपने परिवार में नहीं रखने हैं। क्योंकि जो सिर्फ लेना जानते होंगे, तो आप समझो आपके पास भी उनकी, जैसे लोगों के एनवायरनमेंट में रहोगे ना,
वैसी भावनाएं बनेंगी आपकी, वैसी फीलिंग्स बनेंगी। शराब खाने में जाओगे तो शराब पीने का मन करेगा, जुआ खाने में जाओगे जुआ खेलने का मन करेगा, संतों के बीच में रहोगे तो संत तत्व आपका जागृत होगा। तो ये सभी संत चोला है, सभी की कोई ना कोई अपनी प्राप्ति है। इनिशियली उनको अपने इंटर मन से, क्योंकि हम रोज मेडिटेशन नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो ये हम चर्चा भी कर रहे हैं ना, कथा और क्या होती है, यही कथा है। कथा से मतलब क्या होता है, किसी को जाग लग जाए। और मुझे लगता है कि मेरे 27 परिवार के जो लोग हैं, इनको सबको जाग लगी हुई है ऑलरेडी। बाबा बस जी, ये जाग आपकी लगी मेरे को जब आपका मैंने फर्स्ट टाइम फेसबुक पे ये प्रोग्राम देखा था ना, तो वो शायद मुझे उस टाइम इतना कुछ अफर्मेशंस वगैरह के बारे में नहीं मालूम था, लेकिन उसके बाद उस टाइम पे पता नहीं एक ना क्लिक किया था मुझे कि इनको मैंने ना लेकर के आना है और किसी ग्रुप के थ्रू, और आपको मैंने सबके सामने लेके आना है। तो वो एक इच्छा थी मेरी, सिर्फ यही था कि लोगों को आप तक मतलब आप लोगों तक पहुंचे, ये मेरी मेरा एक इच्छा थी। मीनू, मेरा मकसद बेटा यही रहता है कि अगर जी मेरे शरीर के माध्यम से किसी का कितना इतना सा भी भला हो जाएगा ना, तो मैं सोचूंगा मेरा जीवन सार्थक हो गया। और शायद जी बाबा इसीलिए जी। मैं बार बार कोशिश करता हूँ ग्रुप में कुछ और लोग भी जुड़ना चाहे तो जुड़े, क्योंकि मेरी अब आपसे डिमांड तो है ही नहीं है। और मैं उसके बाद भी बोलता हूँ कि आप लोगों में से बहुत सारी मेरे अजीज, मेरे जो अपने हैं, वो अपने आप ही कुछ ना कुछ भेज रहे हैं, तो वो मेरे को ये वो योगदान आपने देना, वो आपको पता है नहीं आएगा, मेरे को तो उन्होंने देना है। अगर मेरे को कुछ आपसे लेना होगा मैं बोल दूंगा लाओ भाई दो। मैं कौन होता हूँ और कौन किसको देता है, उसने देना है, लिखा है तो दे ही देगा आपको, आपको पता भी नहीं लगेगा। सिर्फ आपकी सोच और विचार अच्छे होने चाहिए। सिर्फ अपनी तरफ से, आपकी तरफ से मैं हमेशा ये कहता हूँ सबको, उसमें मैं भी हूँ, आप हमेशा अच्छी ब्लेसिंग्स, अच्छी हीलिंग, परिवार में खुशियां और तंदुरुस्ती बनी रहे। सबसे ज्यादा क्या होता है कि शरीर रहेगा स्वस्थ तो आप आनंद ले पाओगे। अगर पेट, मुंह में दांत नहीं होंगी तो पेट की आंत क्या करेगी, कुछ खा ही नहीं पाओगे, परोठे कहाँ से खाओगे, छल्ली कहाँ से खाओगे। तो मतलब अगर दांत नहीं है तो आंत का बेकार हो गया ना, और दांत है और पेट की आंत नहीं है तो भी बेकार हो गया। तो आंत और दांत दोनों मजबूत होने जरूरी है। तो उसकी अफर्मेशन हम लोगों को आपस में अच्छे से जोड़नी है, अफर्मेशन अच्छी रखनी है। और जो मैंने बार बार बोला कि अगर इन केस आगे, वैसे तो मैं प्रयास करूंगा ना हो, लेकिन जैसे मुझे अभी हरिद्वार जाना है, मैंने आपको बोला है, तो मैं हो सकता है कि मैं जाते वक्त गाड़ी में भी आपको ज्वाइन करा दूं, आपको यात्रा कराऊं, दर्शन कराऊं, गंगा स्नान का आनंद दूर से ही हर हर गंगे करते हुए लो। तो वो भी माँ भगवती की क्या इच्छा है। और एक चीज और लिख लेना, जिस दिन मैं जाऊंगा अपनी कागज पे ना, व्हाइट कागज पे अपनी एक मंशा, जो भी आपकी इच्छा है वो लिख लेना। आपको मान लो किसी को घर पे कर्जा का निवारण हो गया, किसी को हेल्थ इशू है, हे माँ गंगा मैया मेरा हेल्थ इशू दूर हो जाए, किसी की शादी का इशू है, जिसको जो भी चाहिए कि माँ मेरे को ये चाहिए, और ये विश्वास है ऊपर गंगा मैया, और लिखना है। फिर उसके बाद आपका बच्चा या आपकी बच्ची, जो भी आपके फीलिंग्स हैं उनके प्रति, क्योंकि जैसे मेरी बिटिया है तो मेरे लिए वो टॉम बॉय है, मैं बेटी बोलता ही नहीं, मेरा बेटा, मेरा पुत्र। तो बेटों की तरह है ना, तो बेटियां बेटों से बढ़कर होती हैं, तो इसलिए वो भाव वाली बात है। माँ के लिए बेटी हो या बेटा हो, वो दोनों बराबर है। अब मीनू के लिए दोनों बेटियां, तो बेटे भी उन्हीं में ही हैं, वही बेटे भी हैं। तो वो कई बार प्यार से, ओ मेरा पुत्र आजा, हाँ मेरा बेटा। तो बेटा कहने का मतलब ये थोड़ी है कि बेटी नहीं है, वो बेटी बेटा ही है। तो ये हमारे को फीलिंग्स को समझना है, इमोशंस को समझना है। और जैसे हमारी रेखा बहन हमेशा, वो तो ये सबकी मातृत्व एनर्जी वाली जो ऊर्जा है ना इनके, क्योंकि सही मायने में देवी है ये, अपनी सोल से, अपनी नाभि से ये बिना कहे बहुत कुछ बांटती रहती है, बिना कहे। बाबा जी मुझे अभी यही बोलना था। आप बोल रहे थे जैसे वो वीडियो में आ रहा था कि गंध महसूस करे, उससे पहले मुझे अपने नाभि में ना ऐसे गंध अंदर जा रही है ऐसे लगा, और फिर मैं एकदम मुख से श्वास लेने लगे, मेरी नाक की तो श्वास ही बंद हो गई। और ये, और अब मुझे इससे लग रहा है इसे मैं कहाँ संभालू, इसे मैं दे दूं। मैं ऐसा सोच रही अब ये दे दूं, तो आपने उधर से बोला कि आप दूसरों को दीजिए। तो रेखा बहन सबसे पहले थैंक मुझे यू वो वेरी मच। मैंने अभी, रेखा चाहे बहन लोग आपका 17 हैं, थैंक यू। चाहे हम 17 लोग हैं, लेकिन मैंने 27 लोगों का नाम
और 27 वो जानते हैं कौन है। आपको ये नहीं सोचना कि 27 का नाम नहीं बोलना है, तो मेरा ना कि मैं पीछे से 27 को ये ऊर्जा भेज रही हूँ। ये मेरा परिवार जो है, ये जो माला के मोती है, इन माला के मोतियों को मैं अपनी ऊर्जा दे रही हूँ। बिल्कुल बाबा जी, मेरा पीठ का ब्लाउज पूरा भीग गया है, मतलब उधर से पानी की बूंद आ रही है नीचे। मतलब अभी मुझे उठ के ये चेंज करना पड़ेगा, इतनी पीछे से गर्मी हो गई है। और हाँ। सबसे पहले वो जो गुलाबी ऐसे माथे को बांधती है ना, वो बहन को मैंने दिया। मैंने कहा अरे मीनू ले लो। और फिर ना मैंने आपकी नाभि दिख रही है मुझे, मैंने आपको अपने आप से टच किया तो मेरी नाभि और आपकी नाभि समांतर हो रही है। और ये सारे बाकी लोग तो मुझे दिख ही रहे हैं, जबकि मैं तो आंखें मीची हुई थी। और ये जो स्नेहा बहन है ना, मतलब अब मुझे बोलने में ये हो रहा है, आंसू आ रहे हैं। पर ये बहन है ना, मुझे वो कान्हा जी की कुब्जा के जैसे दिखी है। ये ऐसी ऐसी खड़ी हुई थी और ये कहती मुझे सीधा करो, मुझे सीधा करो। और मैंने ना इसके इधर क्या पता क्या किया, मैं इसको कर पाई नहीं हूँ बहन शायद। आपको शायद सुना कि नहीं, मैंने मैंने तो रहा आपके है बोलने से पहले आपको अभी इतनी बार थैंक यू बोला है, शायद लेकिन सबने है ना, सुना मुझे होगा। यह झटका बैठा है थोड़ा सा। स्नेहा बहन ने जब मुझे बोला ना कि अरे मैं तो रह गई, वो बिल्कुल ऐसे मुझे टेढ़ी हुई दिखी। ये टेढ़ी क्यों है, इसका मुझे दर्द हुआ वहां पे। बस वो मैं अभी हो इतनी जाएगी सक्षम अब। नहीं है किसी को वो देने के लिए। उपजा को राम ने अपने पाँव का नाखून, पाँव का वो स्पर्श किया था, और जो वो शिला बन गई थी उनको भी पाँव का स्पर्श किया था और वो सीधी हो गई थी। तो आप लेकिन मेरा ये हाथ बहुत जड़ हुआ है बाबा जी। जी दाया जो है ना मेरे खुद के यहाँ, जब इन्होंने मुझे बोला ना, मैंने इनको टेढ़ा देखा तो मुझे यहाँ पे अभी भी मुझे दर्द हो रहा है। और मैं वेट कर रही हूँ कि मुझे चेंजिंग करना पड़ेगा। पूरा पीठ से मेरी पसीना है कैसी धारे बह रही है पीछे से। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सीमा जी का लकी ड्रा निकला सबसे पहले, देख लो सीमा जी। हाँ, वो ऐसे बांधे हुई होती है ना, वो गुलाबी वाली वो। हाँ हाँ जी, वो वही वो सीमा ही है। सीमा पाठक जी हैं। हाँ ये एक ही परिवार के बहुत सुंदर सुंदर 3 मूर्ति हमारे इस परिवार में हैं। शिखा जी हैं, तीन सीमा जी मूर्तियां हैं, और तीन मूर्तियां त्रिमूर्ति, त्रिशक्ति, मूर्ति त्रिशक्ति। साक्षात साक्षात देवी भवानी के रूप हैं। मैं तो आप सब में माँ भगवती की शक्तियां देखता हूँ। आप सब साक्षात अपने आप में सक्षम हैं, आप सब में बहुत कुछ है। सिर्फ आपको अपनी लेकिन शक्तियों मुझे को यहाँ पे है ना बाबा जी, जागना है। आपके बिहारी जी के आगे मुझे मेरा जो आपने जब बोला कि अपने गुरुओं को याद करो, तो मुझे बिहारी जी के आगे मेरी पीठापुर के जो मेरे गुरु श्रीपाद वल्लभ है, उनकी मुझे पहले पादुका दिखी, चरण दिखे। और उन चरणों से मुझे ऐसे एनर्जी अंदर से आ रही है, ऐसा फील हुआ मुझे। वो जो सारी ये थी ना, वो गंध पूरी वहां से आ रही है, ऐसा मुझे फील हुआ। चलो अभी एक सबके लिए एक आदेश आया है, जिसकी जितनी सामर्थ्य हो बूंदी के लड्डू लेके ना बांटना गरीबों में, घर में कैसे भी प्रसाद लेके ना, बूंदी के लड्डू और अच्छे वाले देसी घी के। आप एक लड्डू लेना देसी घी का, किलो लो, 2 किलो लो, 10 किलो लो, सवा मणी लो, आपकी इच्छा है। लेकिन वो बारीक बूंदी के लड्डू लेने हैं, और चाहे एक लो, आपकी श्रद्धा और सामर्थ्य अनुसार। मैं बोलता हूँ ना कि श्रद्धा, अगर एक लड्डू भी लेके ठाकुर जी के आगे रख दोगे ना कि एक ट्रक लड्डू है, वो एक ट्रक लड्डू होगा। जी शिखा जी बोलिए। बाबा जी, बूंदी का लड्डू देशी घी का आज ही मैं अपनी दोस्त के यहाँ लेके गई थी। देखा, अब मुझे नहीं मालूम भाई ये कहाँ से चलती है चीज, वो लड्डू कहाँ से कहाँ ये ठाकुर जी मजे लेते हैं मेरे से पीछे बैठे बैठे, देखो। अब शिखा मेरे जी हम भी तो हाँ। दोस्ती हैं अब। हाँ, अच्छा शिखा तो वैसे भी अभी मेरे साथ, शिखा ने तो बहुत कुछ लेन देन हमारा आदान प्रदान रहता है। तो मेरे नाम का लड्डू तो भाई एक तू ही खा ले बहन, फटाफट, ठीक है। वो एक लड्डू खा लेगी तो मेरे पेट अपने आप भर जाएगा, स्वाद ले लेंगे ना, उसका आनंद ले लेंगे। बाबा जी, ये पसीना क्यों आ रहा है मुझे ये इतना पसीना, पीछे से? देखो पता क्या, जब माँ बच्चे को जब उठाती है ना, अभी क्या बोला, अभी मीनू के हाथ में भी सेक था। आप लोग सब लोग हम जुड़े हुए एक दूसरे के साथ, तो एनर्जी का जब स्रोत बढ़ता है तो ये आपके हृदय, जो बैक हार्ट की जो हीटिंग है ना, और उसको आपको लेके आना है अपने हृदय चक्र से नाभि में दोबारा से लेके आओ, और फिर नाभि से उसको पूरी बॉडी में अंदर जो जहाँ आप तिलक लगाती हैं उसको आप हील करो पूरी, मतलब बॉडी को हीटिंग करके
और एक्स्ट्रा एनर्जी जो भी आपको लगता है तो उसको आप भेजो सबकी तरफ। जैसे मैंने बोला 27 मणके हैं आपके एक ही डोर के अंदर, वो मणके 27 के 27, उन सब में ऊर्जा बराबर से जाए ताकि वो सबकी ऊर्जा का स्रोत खुल जाए, ताकि वो सबकी फाइनेंशियल ग्रोथ खुल जाए। अभी मेरे को एक ये चाहिए आप सबसे, मैंने जैसे कल परसों बात हुई थी मेरी 2-3 दिन पहले कि एक संकल्प लें। अभी कारण क्यों मैंने अपना नाम लिया था कि बाबा जी को मैंने इतने देने कि मैं चाहता हूं कि ये मैं देखना चाहता हूं कि कितने दिन में किसको वो संकल्प करने की क्षमता। जैसे उस दिन अंजू ने बोला या मोनालिसा जी ने बोला था कि मैं ट्रेन पकड़ लिया मैंने, तो उसकी अफर्मेशन बहुत स्ट्रांग हो गई। तो आप ये अफर्मेशन डाल के, अभी देखो वो नहीं है तो भी उनको परिवार का हिस्सा मोनालिसा, हाँ मोनालिसा, मोनालिसा। तो अभी अपने मन में एक संकल्प ले लेना, चाहे आप 100 रुपए का संकल्प लो, चाहे 11 लाख का संकल्प लो, लेकिन आप वो संकल्प लो जो आपको पता है कि आज नहीं कर सकते लेकिन मैं दे रही हूं, मैंने दे दिया। और फिर वो कितने दिन में पूरा होता है वो मेरे को देखना है, किसका कितनी जल्दी पूरा होता है। कारण बाबा जी संकल्प तो हम ले चुके, अब पूरा पता नहीं कब होगा। हाँ जी, वो पूरा अपने आप करेंगे। आपको अफर्मेशन करनी है रोज की। जैसे मैंने बोला, अब शिखा से तो मेरे को रोल्स रॉय का पक्का पहली चाबी वहीं से आनी है, और वो मैंने कलर भी दे रखा है, सिल्वर मैरून कलर की ना, ट्विन शेडेड गाड़ी है। तो रोल्स रॉय का वो सिंबल निकलता हुआ देख रहा हूँ, और बढ़िया सा अपना, मैं तो क्योंकि मेरे को सेल्फ ड्राइव का मजा आता है, मैं ड्राइवर रखने में बिलीव नहीं करता, खुद चलाना मजे से। तो अपनी गाड़ी में जाएंगे तो अपना लॉन्ग ड्राइव पे जाना है बढ़िया से। तो अभी तो ये पक्का है, तो आप संकल्प लो, सबकी ग्रोथ निश्चित है, वो कोई नहीं रोक सकता। ये हमारी ममता बहन बेचारी फोन पे सुनती भी रहती है और कुछ ना कुछ करती भी रहती है। ये क्या करें ना, जिम्मेदारी में फंसी हुई है ये बाबा जी अभी तो अभी मैंने एक बहुत से चीज देखी परिवारों की जब चिंता रेखा है। बहन बोल रही थी कुछ। हाँ जी अभी रेखा बहन जब अपना अनुभव बता रही थी ना, तो जी एक चीज देखी हमने। जी जैसे रेखा बहन बता रही थी भाई पीछे से गीला है मेरा ब्लाउज, और जी स्नेह टेढ़ी थी, क्यों थी, तो इनके पीछे जो मोरपंख रखा है ना, हाँ जी वो टेढ़ी क्यों थी। इन्होंने जब भी ये बोला ना 2 से 3 बार, तो वो मोरपंख जो रखा हुआ है ना, लिटरली बिल्कुल अच्छे से विजिबल था। वो मतलब टेढ़ा हमें हो तो गया दिख था। रहा था, बाकी का पता नहीं। जी नहीं जी। नहीं 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 टेढ़ा नहीं, नहीं मैं टेढ़े की बात नहीं कर रही। वो ना बिल्कुल यूं इतनी जोर जोर से यूं जैसे छतरी नहीं ढुलाते, हाँ जी। ऐसे हुआ। 3 बार ऐसा हुआ। जब 3 बार ये बात मैंने अच्छे से नोट कर ली ना, तब अब शेयर करी हमने। इसका क्या मतलब हुआ वो आप बताइए। इसका मतलब ये हुआ कि उनका जो बेसिकली मोरपंखी का काम क्या है, मोरपंखी का काम है ऊर्जा को, नेगेटिव मैग्नेटिक फील्ड को क्लियर कर देना। जहां मोर नाचता है ना, वहां जमीन पे मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो जाती है, वहां पे आपको जमीन पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिलेगी। तो मोर पंखी इसीलिए घर में रहते हैं, मंदिरों में झाड़ा करना, पीरों के झाड़ा करना, क्योंकि आभा मंडल में नजर टोक जो लगती है, हमारी नजर टोक उस पे लगती है। तो वो इनके एक साइड पे तो है, वो एक साइड पे एनर्जी का स्रोत ज्यादा, बिल्कुल बैक में नहीं है। अगर बैक में होती तो एनर्जी बैलेंस है। वो हीट जो इनकी बढ़ गई ना, वो इस कारण से भी बढ़ गई क्योंकि उस तरफ तो एनर्जी का जो स्रोत है वो रोक रहा है उसको। और इधर ठंडा है और हाँ, इधर गर्म, ये पूरा हाथ हो गया। तो इसलिए आगे से अपनी बैक साइड में सेंटर में रखना है उसको, मोर पंखी को। अच्छा इसका ये मतलब हुआ, इसलिए हिल रहा था वो ऐसे। हाँ जी, वो बैलेंस जो होती है एनर्जी, वो काम करती ही करती है। इसीलिए हम लोग बाबा कहते जी हैं कि कुछ अपने बोलूं? अपने 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 घरों के अंदर मोर पंखी जरूर लगानी चाहिए, बाकी चीजें लगाओ। बाबा जी कुछ बोलूं? जी जी ममता प्लीज बोल रही प्लीज हूँ। ममता जी बोलिए। अभी मैंने रेखा जी का पीछे स्कैनिंग की, तो इनके जो हार्ट चक्र है पीछे का, जहाँ इनको पेन हो रहा है या जहाँ गीला हो रहा है, वहाँ की एनर्जी लेवल काफी बढ़ गया है। जी मतलब या तो क्या हुआ है, ये जो इन्होंने जो भी एनर्जी हीलिंग की है, वो इनके थ्रू जो गया वो रह गया थोड़ा सा ब्लॉकेजेस में। तो इनको अपना सेल्फ हीलिंग, मैं अभी आप कह रहे थे ना क्या करी, मैं अभी इनका हार्ट चक्र ही हील करने का कोशिश कर रही मैं थी, मैं समझ इनको गया हीलिंग था, कर। मैं बोलता हूँ, मेरे को सब नजर आ रहा होता है, सिर्फ मैं थोड़ा सा बीच बीच में हंसाता भी नहीं आप रहता कह रहे थे, मैंने भी आपको बताना उचित समझा कि मैं इन्हीं को हील कर रही थी। हूँ। जी मैं तो सोची कि जब शायद जब इनकी अगर आपने हाथ को ऐसे किया था, मैं तभी समझ गया था कि उनके हृदय बैक बैक हार्ट पे आप दे रहे हो। और जो एक्स्ट्रा उनकी एनर्जी, उसका कारण मैं बता देता हूँ क्यों हुआ। क्योंकि ये मैंने जैसे बोला कि ये मात्र एनर्जी देती है, ये एक
मातृत्व की भावना इनमें ज्यादा है, तो ये गिवर हैं। तो जब बहुत ज्यादा गिवर हाँ, बनते हैं ना, तो यूनिवर्स से जब एनर्जी ज्यादा दे आती देती है। है। जब बहुत यूनिवर्स हाँ, से एनर्जी फ्लो आएगा, एकदम से पानी का ड्रम लूट दोगे, किसी के ऊपर गिर दोगे, तो क्या होगा? हम्म, तो वो इनकी वो एनर्जी जो एकदम भीग गई ना पीछे ऊर्जा, वो इस वजह से वही आपने चीज। उसको बैलेंस हाँ, कर दिया है। एक चीज मैंने और उनको बैलेंस आपसे किया। निवेदन करूंगा ममता बहन, कि कभी भी किसी की एनर्जी को बैलेंस जरूर करना, उसको हाँ, हाँ, मतलब वो आकाश में हटाते डिस्ट्रॉय नहीं नहीं है। करना, नहीं नहीं नहीं, करना। हटाते नहीं है, एकदम हाँ, सही बोल रहे हैं आप। तो मैं भुगता हम हूँ। लोग हम हमारे साथ क्या हुआ एक बार, मेरे जो पुराने जो मेरे साथ जो मेरी शक्तियों के अनुभव थे, मेरे साथ क्या है कि मेरी चीजें चला करती थी। तो एक रेकी चैनल मेरा शिष्य बन गया, तो वो बोला गुरुजी मैं चाहता हूँ कि मैं आपको प्रोटेक्शन हीलिंग आपको दूं, ताकि आपको प्रोटेक्शन मिले, आप बाहर जाते हो तो इस वजह। मैं कहा ठीक है, चलो दे दो। अब उसने क्या किया, किसी लेडी की ड्यूटी लगा दी। अब मुझे पता कब लगा, जब हिसाब किताब गड़बड़ हो गया सारा। और वो लेडी क्या करती रही, वो मेरा उठा के सारी एनर्जीज को यूनिवर्स की फायर में, और जो मेरे इतने इतने सालों की तपस्या जो थी, एनर्जी का जो स्रोत था, वो सब, क्योंकि उसको समझ में नहीं आया ये कौन है। वो चाहे वो काल नेगेटिव एनर्जी है ना, कि अब किसी भी लोहे को लोहा काटने के लिए लोहा चाहिए, आग को काटने के लिए आग चाहिए, हर जगह पानी नहीं काम करेगा, तो लोहे को काटने के लिए लोहा चाहिए ही चाहिए। तो वो चीजें अब उनको समझ नहीं आई, और जब मेरे को निकला तो फिर मैंने बोला, मैं कहा बेटा तेरे चक्कर में मेरे को पता कितना नुकसान हुआ। अब मैं कहा मेरे इतने सालों की मेहनत तूने भेजी इधर उधर। अब जैसे हमारे माता जी, जब मैं करता था अनुष्ठान, तो मेरा गुस्सा बहुत ज्यादा था उस वक्त, इतना आवेग था, मेरी आंखें लाल। मतलब मेरे बच्चे भी सहमे रहते, मेरी वाइफ भी सहमी रहती, मेरे माता जी तक मेरे सामने नहीं आते। मैं जिस कमरे में बैठता था, उस कमरे में कोई आके राजी नहीं था, क्योंकि मेरी आंखों में इतना तेज। और किसी भी बात पे, मतलब मेरे शिष्य भी जो थे वो डरते थे कि बाबा जी को कब गुस्सा है, पता नहीं कब क्या बोल देंगे। और वो भैरव काली की सिद्धियां होती है ना, तो वो काम कराती है, और सिगरेट चल रही है तो बट्टा वैसे वो दिमाग भी वैसा होना शुरू हो जाता है। तो मेरी माता जी ने क्या किया कि रोज के 100 चालीसा और 11 बजरंग बाण, अभी दे रहा हूँ 5 मिनट। तो वो मतलब इतने सारे चालीसा और बजरंग बाण का पाठ करके उन्होंने वो जाके गंगा मैया को लेटर लिखाई। अब वो मेरे दिन, वो दिन गया और आज का दिन है, मैं दुर्गा चालीसा जितनी बार मर्जी पढ़ लूं, मेरे को पूरा याद नहीं होता और बीच में भूल जाता हूँ। दुर्गा चालीसा खत्म हो जाता तो लगता हाँ खत्म हो गया, लेकिन मुझे ये लगता है बीच वाला पार्ट कहाँ गया। एक बार नहीं, मैंने 50 बार ट्राई कर लिया कि अभी मैं हो गया दुर्गा चालीसा। अरे मैंने कहा दिमाग था, फिर दोबारा पढ़ो, दोबारा पढ़ा फिर गायब हो गया, तिबारा पढ़ा फिर गायब हो गया, दोबारा, मतलब 50 बार पढ़ के देख लिया मैंने, वो नहीं आता। क्योंकि हमारी माता जी ने बजरंग बली की ड्यूटी लगा दी कि भैया बांध लो, और वो आई तो मेरा स्वभाव एकदम सौम्य था, कह रहे बाबा जी ने सुन ली। अब हमारे माता जी के घुटने काम नहीं करते, क्योंकि मेरी माता जी पीटी उषा की बहन सब, और वो छड़ी लेके चलती है। मैं कहा अब तुमने बालाजी महाराज को, हनुमान जी को बांध रखा है, और बांधा किस लिए है? जो उनके इष्ट हैं, चाहे काली हैं वो उनकी इष्ट है, कृष्ण ही काली है, कृष्ण ही राम है, राम उनके इष्ट हैं। अपने इष्ट को बांध के वो कितने मजबूर हो गए कि उनको चलना नहीं। तो मैं कहा उन्होंने तुम्हें बांध दिया। मैं कहा भैया, कहते हैं मैं अनुष्ठान तो कर नहीं सकती इतना इतना टाइम, 7-7 घंटे बैठ के अनुष्ठान किया। मैं कहा तो कुछ नहीं करो, हरिद्वार जाओ, लेटर लिखो कि बालाजी महाराज, बजरंग बली बाबा, मैं आपको अपने उस वचन से जो मैं जाने जाने में बांध दिया था, मैं आपको उससे मुक्त करती हूँ। मैं कहा आपको ये बोलना चाहिए था, क्योंकि हमें भी नहीं पता होता कि हमें क्या कहना है। जैसे मैंने अभी ममता बहन से बोला कि आप ये बोलो, वो बोली, उनके बहुत अच्छा उत्तर रहा कि मैं कभी ऐसे यूनिवर्स में नहीं फेंकती, उस एनर्जी को वहीं बैलेंस करती हूँ। अब माता जी अगर ये बोल देती कि इनकी शक्तियां सौम्य रूप में इनको मिल जाए, आप रौद्र रूप से सौम्य रूप में आ जाए, तो वो भैरव की शक्ति वही रहनी थी, माँ कालका की शक्ति वही रहनी थी, वो मातृत्व शक्ति आ जाती। इन्होंने क्या किया कि वो शांत हो जाए, वो बिल्कुल, मतलब आग जली हुई है, उस पर पानी की बाल्टी गिर दो तो क्या होगा? धुआं। अब धुआं होगा तो फिर कहीं ना कहीं गड़बड़ तो होगी। अब वो मेरे को अभी, जब माता जी तो कई सालों से तंग हो रही हैं, अब उस दिन बैठे बैठे कहते अब मैंने, जैसे माता जी के लिए भी देखो बैठा हूँ तो सबके लिए दुआ करता हूँ, तो माँ के लिए भी करूंगा।
अब मेरे को ये बोले कि भाई जब वो बांधा हुआ है तो ऐसे कैसे उसको फ्री कर दे। मैं ठीक है जी, फिर मैंने माता जी को बोला। माता जी बोली मैं कैसे करूं? मैं कहा वो कुछ नहीं करोगे, लेटर लिखो। मैं कहा और कुछ नहीं, देसी भाषा में हनुमान जी को बोलो कि बाबा गलती होगी भाई, मैं तेरे को मुक्त करती हूँ, तो मेरे बच्चे को मुक्त कर और उनको सौम्य रूप से वो चीजें वापस दे दे। वापस नहीं भी देवे तो कम से कम तू अपने आप को मुक्त कर ले। मैं इतना भी कर लो कि वो बाबा जी को मुक्त कर दो, बाकी तो हमारे को, क्योंकि मेरी अब टारगेट ही दूसरा है। क्योंकि वो शक्तियां भाई स्टेन गन लेके चलाना ही क्यों हमारे को, जब हमारे को पता है कि हमारे को राष्ट्रपति बन गए या प्रधानमंत्री बन के सिर्फ जुबान चलाने से काम हो जाए, तो स्टेन गन और बोफोर्स तोप क्यों चलानी है? उसके लिए दूसरे लोग रखो ना नीचे। तो हमने वो एनर्जी को यूज करना आ गया। तो अभी इसलिए मैं अपनी लाइफ को जीता हूँ, रॉयल्स रॉय में जीता हूँ, कौन सी बेंटले में जीता हूँ, मर्सिडीज में जीता हूँ, अपने मस्ती कर रहा हूँ, आनंद कर रहा हूँ, स्विमिंग कर रहा हूँ। अच्छा, जब मैं खाली बैठा होता हूँ ना, सवेरे नाश्ते का समय होता है, नाश्ते के बाद मैं वो आई एम रिच करके यूट्यूब पे है बहुत सारी वीडियोस है जो लगाता नहीं हूँ, तो मैं लगा देता हूँ। डेली देखो उसको, जब खाली हो ना देखो आप, तो आपको अपने आप लगेगा। उसके अंदर अपने बच्चों को विजुलाइज करो। चलो कई बार होता है कि जैसे सीमा जी हैं, बच्चे हैं, मीनाक्षी जी हैं, बच्चों के लिए ज्यादा सोचती है, ये माँ है ना, तो माँ बच्चों के लिए, शिखा जी हैं, बच्चों के लिए सोचो, लेकिन अपने लिए भी सोचो कि बच्चे तो अमेरिका में, कनाडा में जाए वहां, और अपने आप को भी कहीं ना कहीं अपने एंजॉय करते हुए देखो कि मेरे पास गाड़ी है, ड्राइवर है, तो ठीक है, मेरे को गाड़ी चलाने का शौक है ना, सबको थोड़ी शौक है। शिखा जी ने ड्राइवर रख लिया, सीमा जी ने ड्राइवर रख लिया, मीनाक्षी, तो अपना ड्राइवर रखो, गाड़ी लग्जरी रखो, ऊंची लंबी, पैसे की कमी नहीं, पैसा बहुत है। मेरी बिटिया के शब्द आज नहीं, वो तब से, जब वो 10th 11th में थी, तो कोई बात होती थी ना, अब ठीक है, मैं भी हूँ तो इंसान ही ना, जब बच्चे बोलते थे या तो किसी ने कुछ बोल दिया, और मम्मी हमारे पास बहुत पैसे हैं, महंगे लोग हैं, हमारे पैसे तो गिरते हैं जेबों से, तो ऐसा एक बार नहीं कई बार हुआ। तो वो आज भी उसका फिक्स है टारगेट, मैंने आपको बताया ना। तो अपनी सोच फिक्स करो। नीरज जी कुछ अपना अनुभव शेयर करना चाहते थे, मैं चाहता हूँ नीरज जी कुछ बोलें, क्योंकि उनका अनुभव रह गया। बाबा जी अभी थोड़ा सा ठंडक आई हेलो है पीठ में। हाँ अभी अभी हेलो अभी ठंडक जी महसूस जी बोलिए, नीरज जी बोलिए। बाबू जी नमस्कार। नमस्कार। हाँ बाबू जी, असल में ऐसा है, मैं ये कहना चाह रहा था, हेलो, जी जी आ रही है, आवाज आ रही है। कि जैसे, हाँ जैसे अभी सब कुछ चर्चा चल रही है, जैसे आपने कहते नीरज जी बोलो, तो मैं अब आपकी बोल पड़ा, लेकिन क्या है कि मैं बोल ही ना पाता, मैं आपकी बात सुनता हूँ लेकिन कुछ कह नहीं पाता आपके बीच में, जो कोई बात भी शेयर नहीं कर पाता जाए। करना चाहिए ना, अच्छा उसी पहली को बात, बोलना है। वो आज के बाद से आपको अपने फीलिंग्स को, अपनी भावनाओं को बोलना है, क्योंकि जब तक आप बिना बोले, बिना कहे, तो माँ भी दूध नहीं पिलाती बच्चे को। तो फिर वो तो यूनिवर्सल एनर्जी जी है, जो बाबा, जी चाहिए बाबा जी, वो तो तथास्तु करने की मुद्रा में बैठा है। तो जो चाहिए बोलो। जी बाबा, मोनिका मुस्कुरा रही है, क्योंकि जी मोनिका जी को समझ में आ जी गया। कविता मुस्कुरा रही है, मीनू मुस्कुरा रही है, जी शिखा मुस्कुरा रही है, जी बाबा नीनू जी, मुस्कुरा, अभी तो सभी मुस्कुरा रहे हैं। तो अभी आज के लिए इतना जी ही। बाबा, खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, और चेहरे पर मुस्कुराहट बनी रहे। अपने अपने दिल की भावनाएं खुल के बोलो, सब कुछ बोलो, और कल बात करेंगे। नमो नारायण। और बाबा जी के पास बाबा जी रोल्स मुझे रॉय आ कल गई और इतना मैं और जय मीनू श्री मैडम बताना, उसमें घूम रहे हैं। कल इतना ही बताना, वो जो स्नेहल जी मुझे दिखती है उनसे मेरी कोई बात नहीं, चिट नहीं, नंबर नहीं, पर मुझे जब भी कुछ होता है ना एनर्जी का, पहले वो दिखती है मुझे और फिर बाकी के दिखते हैं। उससे मेरा क्या रिश्ता है मुझे पता नहीं, कल ये बात मुझे आप करेंगे, कल समय ढूंढ के खत्म। बताना। कल बात करेंगे। नमो रिश्ते नारायण। कल बनाएंगे बाकी के। जी राधे राधे थैंक बाबा यू जी। रेखा बहन, राधे राधे बाबा। थैंक यू सबको।